विप्रा शर्मा है। मैं दिल्ली से ही हूँ, लेकिन अभी मैं पिछले 2 साल से मुंबई में रह रही हूँ। एक्चुअली मैं मुंबई में रह रही थी, तो उस टाइम मेरी फ़्लाइटमेट दिल्ली आई हुई थी किसी काम से। तो उसी दिन वो दिल्ली आई और उसी दिन मैं बाहर मार्केट में गई थी किसी काम से, और जाते हुए आते हुए मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे एकदम से चक्कर आने लगे और मेरा पेट दर्द होने लग गया। और इतना ज़्यादा मेरा पेट दर्द होने लग गया कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं चक्कर खा के यहाँ गिर जाऊँगी। जैसे तैसे मैं अपने कम से कम 1 किलोमीटर था वहाँ से मेरा घर, मैं जैसे तैसे रुक के वहाँ तक पहुँची। और मेरे मुंह पे सिर्फ, हमेशा ही मैं बताना चाहूँगी, हमेशा मेरे लिए मतलब भगवान का मतलब बाबा, हमेशा। तो मैं वहाँ से चलते हुए मैंने मतलब अपनी मम्मा को कॉल किया, और मतलब मुंबई में उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था, एक भी बंदा जिसको मैं कॉल कर सकूँ, और जिसके साथ मैं रहती थी वो भी वहाँ पर नहीं थे। और मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे, तो मैंने मम्मी को उनको बोला कि आप उनको कॉल कर दो, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उनको कॉल करूँ या कुछ बोलूँ। तो मम्मी ने कहा तू एक काम करके कैसे, मम्मी और यहाँ पे घबरा गई कि तू कैसे करेगी, क्या करेगी। मैं वहाँ तक अपने घर तक गई, तो मेरा 4th फ्लोर है वो, तो वहाँ पे उस घर में लिफ्ट ही है, तो मैं मेरे को नहीं लग रहा था मैं ऊपर चढ़ पाऊँगी, और मेरे को वॉमिटिंग आ गई वहाँ पर ही खड़े खड़े नीचे ही। तो मेरे को नहीं पता कि मैं ऊपर चढ़ना था मुझे। एक हमारे वहाँ से बिल्ली आई, और वो मैं ऊपर चढ़ते, मैं एक फ्लोर जैसे तैसे चढ़ रही थी, और मैं बार बार बीच में फेंट हो रही थी, मेरे को चक्कर आ रहे थे, मैं एकदम से संभाल रही थी बाबा बाबा करते हुए। वो मैं 1st फ्लोर पे अपने बैठ गई, मेरे पास बिल्ली आई, उसने मुझे हिलाया ऐसे करके, मेरी एकदम से आँख खुली, और मैं 4th फ्लोर तक अपने घर तक चढ़ के गई उसके बाद। और वो बिल्ली मेरे घर के बाहर ही खड़ी रही। मैंने वहाँ पे चेंज किया, मम्मी का फ़ोन आया, मैंने कहा मम्मी मुझे लग रहा है कि मेरे को मतलब कुछ हो रहा है। मैंने मुंबई में गर्मी होती है, मैंने टी-शर्ट पहन रखी थी, वो पूरी टी-शर्ट मेरे पसीने से भीग चुकी थी, पूरी टी-शर्ट गीली हो गई थी। तो मम्मी ने बोला तू एक काम कर, तू क्या कर, तो मेरे घर के पास ही कोकिला बहन जो हॉस्पिटल है वो है, मम्मी ने कहा तू वहाँ चली जा। मैंने कहा ठीक है। मैं नीचे उतरी, वहाँ से जैसे तैसे करके वो बिल्ली मेरे साथ नीचे तक आई। मेरे घर के बाहर जब मैं उतर गई, तो वहाँ से थोड़ा सा चल के बाहर जाने का रास्ता है, मेन रोड। तो मैं वहाँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ से बाहर तक जा सकूँ। तो एक बंदा खड़ा हुआ था कोई बाइक पे, तो मैंने उनको बोला वहाँ पे कि आप मुझे वहाँ तक कोकिला बहन तक छोड़ देंगे क्या। तो उन्होंने ऐसे ही पहले बोला कि मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने बोला, उन्होंने फिर मेरी हालत देखी, तो उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा हाँ। वो मुझे कोकिला बहन तक लेकर गए, और रास्ते में मतलब मेरा ऐसा था, मैं बाइक पे बेहोश हो रही थी, वो मेरे से अननोन थे, वो मेरे को नहीं पता कौन थे, और वो मेरे से बात करते करते ही जा रहे थे कि आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना। मैंने कहा हाँ। वहाँ पर मैं उतरी, मैं जाते गार्ड तक मैं पहुँची, एंट्री तक, और वहाँ पर जाके मैं फेंट हो गई। उस गार्ड ने मुझे उठाया, उसने मुझे पूछा क्या हुआ क्या हुआ। मैं जाकर उन्होंने मेरे को, और मेरा इतना पेट दर्द हो रहा था, इतना पेट दर्द हो रहा था कि मेरे को पसीने, पेट दर्द, मेरी ऐसा लगा था कि सांस उखड़ रही है, मेरे को सांस नहीं लिया जा रहा ढंग से। मैं बेड पे लेटी, डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड में था, डॉक्टर्स आए, वो मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। मैंने सिर्फ, और मैं ये बिल्कुल भी मजाक या कुछ वो नहीं कर रही, मैंने लेटे हुए सिर्फ 11 बार साईं बाबा मेहर करो, साईं बाबा मेहर करो पड़ा। और डॉक्टर सारे खड़े हुए वहीं पर ही, वो मतलब ECG वगैरह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपना। और 11 बार वो पढ़ने के विदिन 2 मिनट्स मेरे को दोबारा से लगे हाँ कि मैं सांस ले पा रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा बेटर लगने लग गया, और पसीने आने सब आने। वरना वो उन्होंने मेरे को टॉवल ला के दिया, वो टॉवल आधे से ज़्यादा गीला हो गया एकदम से। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने पसीने आप किस चीज़ से रहे हैं या क्यों हो रहा है। वो मेरे को 2-3 बार मोशन हुए वहीं पर ही, और एकदम से मतलब उसके बाद मेरा वहाँ पे वो बोलने के बाद एकदम से ठीक हो गया। और वहाँ पे मैं फिर लेटी रही। पहले वो बोल रहे थे एडमिट होगा, ये होगा, वो होगा। उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने मेरे को 1-2 इंजेक्शन वगैरह लगाए, दवाई वगैरह लिया है। उन्होंने बोला खैर कि उसके बाद आपको एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन दवाई खाने के बाद मेरे को ऐसा कुछ मतलब करना नहीं पड़ा लकीली। और फिर यहाँ पर ही आकर मैंने वो दिखाया, तो मेरा ये सबसे बड़ा मतलब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। और यहाँ पर ही नहीं, मैं हमेशा मतलब मेरे लिए तो एक्सपीरियंस अगर कोई बोले, तो मेरे को ऐसा लगता है आपके माँ बाप आपके लिए बहुत चीज़ें करते हैं, तो आप लेकिन वो बयान नहीं कर पाते। तो साईं बाबा मेरे लिए वही है कि वो बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं वो बयान नहीं कर पाती। और कहते हैं ना, अगर ज़्यादा बयां भी करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद ही बताऊंगी तो मेरे को मेरी खुद की नज़र लग जाएगी शायद उस चीज़ पे। तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, बस अभी के लिए मैं यही शेयर करना चाहती हूँ। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
हाँ साईं लीला है। 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 क्या आपके जीवन में भी साईं लीला है? अगर है तो जुड़िए साईं लीला टीवी से और अपने आप को 100% समर्पित कीजिए सद्गुरु श्री साईनाथ की भक्ति में। अब आप भी बन सकते हैं साईं लीला टीवी परिवार का हिस्सा और 24 घंटे 8 पहर लीन हो सकते हैं सद्गुरु श्री साईनाथ के चरणों में। YouTube के माध्यम से ले सकते हैं साईं लीला टीवी की सदस्यता। इसके लिए आपको करना है एक छोटा सा काम। साईं लीला टीवी के YouTube के हर वीडियो के साथ ज्वाइन बटन दिया गया है, उसे दबाने के बाद आपको सदस्यता प्राप्त करने के लिए दी गई प्रक्रिया को पूरा करना है। सभी साईं भक्तों और सदस्यों को साईं लीला टीवी के आगे आने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसमें दैनिक दर्शन के साथ विधिवत पूजा विधि, साईं भजन संध्या, अन्नदान जैसी मानव सेवा में सहभाग, विविध साईं उपहार और साईं की हांडी से बनाए गए पकवान का लाभ मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8799773196 पर। साईं लीला टीवी, आरंभ साईं युग का।